तो गाइज मैंने कल ही एनएससी में विजिट किया था वर्कशॉप के रिलेट में, एंड लिटरली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे सीखी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने हमें बताई। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत बेसिक चीज़ से। मैं यहाँ से पहले तो गया मेरे घर से एनएससी, फिर एनएससी में जैसे कि बेसिकली सिक्योरिटी चेकिंग्स होते हैं, एंड हाँ वहाँ पे आधार कार्ड भी चाहिए रहता है फॉर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशंस के लिए। एंड फिर वहाँ से हमें एंट्रेंस फाइनली मिली, एंड फिर मैं अंदर जा रहा था। एनएससी का 30th एनिवर्सरी था, एंड लिटरली इतना बेस्ट डेकोरेशन किया था वहाँ पे कि आई डोंट हैव वर्ड्स। देन स्पीकर्स आए, फिर साफिर आनंद हमारे होस्ट थे। क्वेश्चन आंसर्स थे वो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है रिलेट में। एंड फिर हम रिफ्रेशमेंट टाइम जो हमें मिला था उसमें मैं स्पीकर से बात किया। देन उन्होंने मुझे गाइड किया। लाइक मेरे पास जो बेस्ट थिंग है अभी फिलहाल वो है टाइम। टाइम इज़ द एसेट फॉर मी राइट नाउ, उन्होंने मुझे ये बोला। देन लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उन्होंने हमें समझाई, लाइक एक्सपेंस रेशो क्या है, देन एक्सपेंस आईपी जो रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो क्या है, वो एक्सपेंस है या इट्स अ शॉर्ट टर्म एक्सपेंस एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स है। तो मैंने एनएससी में पर्टिकुलरली जिस इवेंट के लिए मैं गया था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेट में था, और मैंने उस पे स्पीकर्स जो थे हमारे उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इट्स लाइक द बैरियर। लाइक आपका एक कासिल है, एंड देन वो कासिल के वहाँ पे जो डिफेंस होता है, जो फेंसेस होते हैं ना आपके कासिल को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, वो एक टाइप का बैरियर है जो कि किसी भी लाइक दूसरे किंग्स को एंटर करने से रोकता है एंड आपको कॉपी करने से रोकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन सिंपल वर्ड्स में आपको पहले समझा देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक द आपका आइडिया, आपका सिस्टम वो आप प्रोटेक्ट करते हो बाय लीगल लाइसेंसिंग एंड ऑल, दैट्स इट। एंड ये आपके एसेट्स कॉलम में भी लिखा जाता है, बट इट्स नॉट जस्ट लाइक कुछ आपको ये प्रॉफिट नहीं करवाता, इट्स लाइक जस्ट आप परमानेंट करा रहे हो कि ये हमारा सिस्टम है। एक्सपेंस रेशो वैल्यूएशन के अंदर ये ऐड ऑन होता है कि नहीं होता है, ऐड अगर होता है तो क्यों होता है, इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल का जो मेरा इवेंट था उसके अंदर स्पीकर्स ने बात किया, वो भी इंडियन यूथ्स पे। दे वर बी लाइक कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री, एंड इंडिया इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टार्टअप कंट्रीज, क्योंकि हाल ही फिलहाल में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप किंग्स बन चुके हैं, लाइक ओयो, जेप्टो, अदर्स। तो ये सब स्टार्टअप्स कुछ है जो कि बहुत बेस्ट परफॉर्म किए हैं इंडिया में, एंड यही सब कारण है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेरी मच इम्पॉर्टेंट रखती है, क्योंकि उन्हें अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज अनदर कंट्रीज चुरा लेंगे। एंड उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हमें चाइना का, लाइक चाइना इट्स लाइक द फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड वो लोग कुछ भी फास्ट बना सकते हैं इंडिया से, बिकॉज उनके पास मैन्युफैक्चरिंग्स बहुत सारे हैं। उन लोग आइडेंटिटी प्रोडक्ट्स इजीली कॉपी कर लेते हैं, लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, एंड जस्ट दे आर सेलिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, जब आपको कॉफ़ी ब्रेक मिलता है नेटवर्किंग के लिए, सो मैं वहाँ पे पर्सनली सीएस, लॉयर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स थे वहाँ पे, प्रोफेशनल सब थे, एंड मैंने उनसे बात किया तो दे वो भी लाइक कि एज अर्ली जितना आप जल्दी फाइनेंस सीखते हो, फाइनेंस सेक्टर में आगे बढ़ते हो, या कोई भी पर्टिकुलर नीश में आप आगे बढ़ते हो, तो उस पर फुल फोकस रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो ही आपका फ्यूचर बन सकता है। एंड दे विल बी लाइक टाइम इज़ द वेरी बिगेस्ट एसेट, एंड मैं चाहता हूँ जो नॉलेज मुझे मिली वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ मेरे वीडियोज़ के द्वारा। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट, जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे हर एक वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि लाइक इन्वेस्टमेंट अर्ली एज में स्टार्ट करो, एंड देन कंपाउंडिंग ही एक परफेक्ट थिंग है। सो मैंने बहुत स्पीकर से मिला कल, एंड हर स्पीकर ने एक ही चीज़ बोली कि जो टाइम है वही सबसे बिगेस्ट एसेट है। एंड कल साफिर आनंद जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था जो कि मुझे पर्सनली इट्स माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। लाइक उन्होंने पूछा स्पीकर्स को कि अगर आपको रीस्टार्ट करने मिले, अगर आपको रीस्टार्ट करने मिले
तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट नहीं करोगे एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहोगे। सो दे वर बी लाइक हम अर्ली एज से ही स्टार्ट करना चाहेंगे जो हमें करना है, बिकॉज अर्ली एज में हमें लाइक मोटिवेशन रहता है, स्ट्रांगनेस रहती है, सो दैट्स द थिंग। सो आई वाज बी लाइक कि वो जो उन्हें चाहिए, लाइक अभी दे वो भी लाइक कि हाँ हमें अर्ली एज से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम अभी ऐसे यूथ है लाइक मी एंड आप जो मुझे देख रहे हो, हम अभी उस एज में है जिस एज से हम स्टार्ट कर सकते हो। आई वाज बी लाइक कि वी शुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन्स, बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस गाय दे वर सेइंग लाइक वी शुड हैव टू स्टार्ट अर्ली। सो हमारे पास वो चीज़ है, वो हमारे पास बेनिफिट है, सो हमें ये चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए।